देश और दुनिया पर कोरोना ने लगाया ग्रहण। हर दिन लगातार विकराल हो रहा है कोरोना। ऐसे में क्या ग्रह और नक्षत्रों का संयोग कोरोना पर लगा पाएगा लगाम, या फिर देश को झेलना होगा कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप? कोरोना काल में ग्रहों का ये गणित क्या डालेगा कर्क, सिंह और कन्या राशि पर असर, बता रही हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता। हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कोरोना काल में किस तरीके से कर्क राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए चीजें मुश्किल होने वाली हैं या आसान होने वाली हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोरोना काल में आप ऐसा क्या कुछ करें कि अपने ग्रहों को शांत कर सकें। इसके अलावा शनि वक्री होकर जब अपनी चाल चलेंगे और शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होगा, उसका असर आप पर किस तरीके से पड़ेगा, वो भी कोरोना काल में। ये सब चीजें आज हम जानेंगे राकेश जी से। राकेश जी, बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कहीं ना कहीं इस समय यह जो विषय लेकर आने का जो उद्देश्य है ज्योतिषीय कैलकुलेशन का, आपको मानसिक रूप से फ्री करने का और मानसिक रूप से मजबूत करने का है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं, आपको सतर्क करने के लिए और आपको मजबूत करने के लिए यह मंच लेकर आए हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है। अब बात करते हैं पहली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह आने वाला समय इस कोरोना काल में, इस महामारी काल में। पहली चीज कि कर्क राशि वालों के लिए आपको मन की चंचलता को शांत करने की जरूरत है। मानसिक पीड़ा अभी भी आप सह रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको मुख्य रूप से मानसिक पीड़ा प्रताड़ित करेगी और हो सकता है कहीं ना कहीं इस महामारी के छू जाने से या फिर इसके प्रभाव से आपको कुछ न कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़े। कर्क राशि वालों के लिए यह समय आने वाला 2 से 3 महीने सतर्क रहने की ज़रूरत है। खास करके यह पूरा महीना मई, जून और मध्य जुलाई तक का समय आपके लिए कठिन है, क्योंकि इस समय बड़े ग्रहीय परिवर्तन हो रहे हैं और पूर्ण रूप से शनि का वक्री होना अपनी राशि में वो कहीं ना कहीं पूर्ण प्रभाव दिखा रहा है और आपको कहीं ना कहीं कुछ कष्ट की तरफ इशारा कर रहा है, जिससे कि आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही कठिन होने वाला है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ आपको अपनों को खोने का भी गम इस समय मिल सकता है। किसी अपने का जाना इस महामारी काल में, और हो सकता है कि इस महामारी के वजह से ही और सुख सुविधाओं के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए संघर्ष करना आपको एक बड़ी पीड़ा दे सकता है। इस तरीके से ग्रहीय इशारे हो रहे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको मजबूत रहना है और साथ ही साथ आपको उचित समय पर जरा सी भी अगर किसी परिवार वाले को या किसी जान पहचान वाले को कोई दिक्कत होती है तो बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित नहीं होना है, भटकना नहीं है। सही डॉक्टरी सलाह आपको लेकर इलाज की तरफ सबसे पहले मूव होना है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा यह समय कठिन होने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए नम्रता जी, यह जो महामारी है और जो ग्रहीय गोचर हैं वो कहीं ना कहीं व्यवसाय में बड़ा लॉस या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ यह ग्रहीय गोचर आने वाले समय में 2 से 3 महीने में इशारा कर रहे हैं। और ख़ास करके अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हो सकता है कि आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए या फिर आपको कुछ दिनों तक खाली बैठना पड़ जाए, जिसकी वजह से आपको समस्या हो और उस समस्या से निकलने में आपको भारी कीमत भी चुकानी पड़े और समय भी लगे। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत कठिन होने वाला है फाइनेंशियली। और अगर बात करें इस महामारी के लिए नम्रता जी, तो इस महामारी काल में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ग्रहीय स्थितियां हैं, जो ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं, वो आपके लिए किसी न किसी बीमारी की वजह से और आर्थिक दंड मिलने का इशारा कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा सावधान रहने
पड़ेगा इस दौरान। बिल्कुल, इन 3 राशि के जातकों के लिए उपाय की बात करेंगे, जानेंगे राकेश चतुर्वेदी से कि क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप घर बैठकर कर सकते हैं और थोड़ा सा कोरोना काल में आपको राहत मिल सकती है। लेकिन उससे पहले ये जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, इन तीनों ही राशियों पर वो किस तरीके से इफेक्ट डालेगा? देखिए, बुध और शुक्र के साथ साथ जो शनि वक्री हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि बुध पूर्ण रूप से प्रभाव में शनि और राहु के रहता है, तो आने वाले समय में इन तीनों राशियों पर कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी और आर्थिक संकट की तरफ इशारा कर रहा है। और खास करके कन्या और सिंह राशि वालों के लिए अपनों के द्वारा संकट मिलना और सिंह राशि वालों के लिए इस महामारी काल में किसी अपने से पीड़ा मिलने का भी योग शनि की प्रभाव पूर्ण रूप से दिखा रहा है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी और मानसिक रूप से अपने आप को अपनों के साथ मिलकर जितना आप मजबूत करेंगे आपके लिए शुभ होगा। चलिए, और अब बात उपायों की कर लेते हैं। कौन से ऐसी वो सावधानियां हैं, उपाय हैं जो आप बरत सकते हैं इस कोरोना काल से थोड़ा सा खुद को बचाने के लिए? जी देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप, जहां तक आपकी कुंडली को कर्क राशि वालों की राशिगत तरीके से मैं जानता हूं, आप आध्यात्मिक हैं और आपका स्वभाव भी अध्यात्म को सपोर्ट करता है, तो अगर आप अध्यात्म में जुड़े हुए सत्संग या घर में बैठकर अगर आप कर सकते हैं सुंदरकांड या मानस पाठ का पाठ अपने परिवारजनों के साथ करें। और इसके साथ ही सिंह राशि वालों के लिए अगर हो सके आपके नज़दीक कोई शिवालय हो, और क्योंकि इस समय तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अगर नज़दीक में हो, जैसे कई जगह छोटे मोटे मंदिर कॉलोनी वाले बनाते हैं या ग्रुप मिलकर बना देता है जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो वहाँ पर अगर आप जाकर या घर में ही शिव मूर्ति हो उस पर आप सफ़ेद चंदन से अगर अभिषेक करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा और कष्ट में कहीं ना कहीं से कमी आएगी। कन्या राशि वालों के लिए आपके लिए सबसे सही रहेगा कि अगर आप काले तिल जो हैं, काले तिल लेकर गंगा में प्रवाहित कर दें, अगर मौका मिल जाए शनिवार या अमावस्या के दिन लगातार कर लें। और अगर गंगा नज़दीक ना हो तो कोई भी बहता हुआ ठहरा हुआ जल ना हो, बहाव वाला हो, कोई भी नहर हो, नदी हो इत्यादि कोई मिल जाए आपको तो उसमें प्रवाहित कर दें हर शनिवार या अमावस्या को। और कोशिश करिए कि अगर नहीं मिलता है तो पीपल की जड़ में अगर आप रखते हैं काले तिल को तो आपके लिए बहुत शुभता देगा और कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में आने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं से प्रभाव में कमी लाएंगे उपाय। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राकेश जी। और इन सबसे इतर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राकेश जी पर्सनली भी उसका जवाब दे देते हैं कई बार। और इन सब के अलावा भी अगर आप कुछ अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर अगर पॉसिबल हो तो मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।